तो क्या पिछले 3.5 साल से अधिक वक्त से जारी रूस और यूक्रेन के बीच की जंग के खत्म होने का वक्त आ गया है? ये सवाल और ये उम्मीद इसीलिए क्योंकि अचानक से अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पीस मिशन यानी शांति योजना लेकर आए हैं। हालांकि पहले जो 28 पॉइंट का पीस प्लान लाया गया था वो रूस के पक्ष में इतना झुका हुआ था कि यूक्रेन ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया था। अब कोशिश दोनों देशों के साथ सहमति बनाने की हो रही है। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते पर अमेरिका के साथ उसकी एक आम सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का उनका प्लान लगभग तैयार है। उन्होंने अपने दो दूतों स्टीव विटकॉफ और डैन ड्रिस्कॉल को रूस और यूक्रेन से बातचीत के लिए भेजा है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि सौदे के अंतिम फेज में पहुंचने पर वो पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने का उनका प्लान अब फाइन ट्यून हो चुका है। उन्होंने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए भेजा है, जबकि आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनी अधिकारियों से बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो खुद भी पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब बातचीत अगले स्टेज में पहुंच जाए या फिर थोड़ी आगे बढ़ जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मुझे पल पल की जानकारी दी जाएगी, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ और व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी शामिल होंगे। मैं जल्द ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की उम्मीद करता हूं, लेकिन ये तभी होगा जब जंग खत्म करने का प्लान फाइनल हो। ट्रंप ने ये बात तब कही जब अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने सोमवार देर रात और मंगलवार को अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में रूसी अधिकारियों से उभरते हुए प्रस्ताव पर चर्चा की। आर्मी सेक्रेटरी ड्रिस्कॉल के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जेफ टॉलबर्ट ने बयान में कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है और हम आशावादी बने हुए हैं। जब ये बातचीत हो रही थी तभी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों की बौछार कर दी। इन हमलों में कम से कम 7 लोग मारे गए। दूसरी तरफ यूक्रेन के दक्षिणी रूस पर हमले में 3 लोग मारे गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि ट्रंप का जंग खत्म करने का प्लान पिछले हफ्ते सामने आया था और ये प्लान रूस के पक्ष में ज्यादा था, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने फौरन अमेरिका से संपर्क किया था। रूसी सरकार की तरफ से पहले कहा गया था कि नए मसौदे समझौते पर अभी तक रूस से कोई बातचीत नहीं की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि वो पिछले सप्ताह आई ट्रंप की शांति योजना में कोई भी नया संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि भले ही रूस ट्रंप के शुरुआती प्रस्ताव, जो कि पूरी तरह से रूस के पक्ष में था, उसको लेकर सहमत था, लेकिन अगर इसमें बहुत बदलाव हुए तो स्थिति मौलिक रूप से बिल्कुल ही अलग होगी। आपको बता दें कि कई मुद्दे हैं जिन पर रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी गहरा मतभेद है और इस पर दोनों के बीच आम सहमति बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपने लिए भविष्य की सुरक्षा गारंटी मांग रहा है और रूस वो दिए जाने के पक्ष में नहीं है। वहीं रूस की मांग है कि यूक्रेन के पूर्व में जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है उसे रूस का हिस्सा करार दिया जाए, लेकिन इस पर यूक्रेन राजी नहीं हो रहा है। यूक्रेन पहले ही भ्रष्टाचार, घोटाले, युद्ध क्षेत्र में लगातार बढ़ते दबाव और रूस के ऊर्जा ढांचे पर हमलों से जूझ रहा है। सर्दियों के आने से पहले रूसी हमले तेज हो गए हैं और बिजली कटौती का खतरा पूरे यूक्रेन में बढ़ गया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा कि देश अब अपने इतिहास के सबसे मुश्किल फैसले का सामना कर रहा है। कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे ज़ेलेंस्की का कर्ज का कितना बोझ है
उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास आखिर कितने दिन बचे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का पीस प्लान 20 तारीख को पेश किया गया। 27 नवंबर यानी कल ही इसकी डेडलाइन है। अब ज़ेलेंस्की को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है। ज़ेलेंस्की 1371 दिन से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। पहली बार उनके सामने सबसे मुश्किल घड़ी आई है। यूक्रेन के लाखों लोगों की जान बचाएं या यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करें। ये ज़ेलेंस्की के लिए, ये यूक्रेन के लिए जीने और मरने का सवाल है। अगर ज़ेलेंस्की पीस प्लान को हूबहू मान लेते हैं तो माना जाएगा कि पुतिन के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ज़ेलेंस्की को पुतिन का गुलाम कहा जाएगा। यूक्रेन में उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता है। और अगर पीस प्लान नहीं मानते हैं तो फिर ट्रंप उन्हें युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं देंगे। अमेरिका उन्हें सर्विलांस सर्विस नहीं देगा, उन्हें सैटेलाइट इमेज नहीं देगा और अमेरिका की मदद के बगैर ज़ेलेंस्की रूस से ताकतवर मुल्क के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। ट्रंप ने उन्हें वार्निंग भी दे दी है, पीस प्लान मानो या फिर अपने दिल से युद्ध लड़ो। अमेरिका से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो युद्ध 1371 दिन से चल रहा है वो क्या इतनी आसानी से खत्म हो पाएगा? रूस ने इस दौरान करीब 12,000 से ज्यादा मिसाइलें मारी। यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई गाजा बना दिए, शहर के शहर खंडहर कर दिए। रूस ने करीब 1,70,00,000 गोले दागकर यूक्रेन में तबाही मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने करीब 27,000 गोले रोज दागकर पूर्वी यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। युद्ध में रूस ने डेली करीब 5,000 ग्लाइड बम दागे, जिन्होंने हजारों मकानों और फैक्ट्रियों को भस्म कर दिया। यूक्रेन ने भी रोज करीब 3,000 गोले दागे। रूस से बदला लेने के लिए फ्लैमिंगो जैसी कई मिसाइलों को अपडेट किया। युद्ध से पहले यूक्रेन पर कर्ज 98 अरब डॉलर था। युद्ध के बाद कर्ज बढ़कर 181 अरब डॉलर हो गया है। मतलब रूस से लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने 83 अरब डॉलर का कर्ज लिया। इसमें 74% कर्ज अमेरिका और ईयू देशों का है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब पीस प्लान बना तो ज़ेलेंस्की को पूछा तक नहीं गया। अमेरिका रूस की सीक्रेट मीटिंग हुई और 28 पॉइंट का पीस प्लान रेडी हुआ। यह सीक्रेट मीटिंग अक्टूबर में हुई, जिसकी भनक अमेरिकी विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक को नहीं है। ट्रंप ने इसके लिए आधिकारिक मंजूरी भी नहीं ली। ट्रंप ने पीस प्लान बनाते वक्त ईयू के नेताओं को भी अंधेरे में रखा। ज़ेलेंस्की को सीधे आदेश दे दिया कि अगर युद्ध खत्म करना है तो इस पर साइन कर दो। तो ट्रंप का पीस प्लान क्या है जो ज़ेलेंस्की के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना तो वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं? यूक्रेन को अपनी 20% हिस्सा रूस को सौंपना होगा। पूरा डोनबास पुतिन के हवाले करना होगा। यूक्रेन को अपनी सेना घटानी होगी। सिर्फ 6 लाख जवान रहेंगे। क्रीमिया रूस का हिस्सा माना जाएगा। जापोरिजिया, खेरसौन में वही फ्रीज लाइन बनेगी जहां रूसी सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर डटी हुई हैं। डोनबास में नो मिलिट्री जोन होगा। यूक्रेनी सेनाओं को यहां से वापस जाना होगा। रूसी सेनाएं भी नहीं रहेंगी। यूक्रेन लंबी दूरी के हथियार ना बनाएगा ना खरीदेगा। हथियारों का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेगा। नेटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नेटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं आएंगी। अमेरिका यूक्रेन को नेटो जैसी सिक्योरिटी देगा। रूस पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। बदले में यूरोप में जब्त 2000 करोड़ की रूसी प्रॉपर्टी और फंड डिफ्रीज होंगे और इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च होगा। अब ज़ेलेंस्की के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर मानते हैं तो यूक्रेन के लोग ही उन्हें गद्दार और कायर और ना जाने क्या क्या कहेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो पुतिन इतना मारेंगे कि ईयू देश भी नहीं बचा पाएंगे। पुतिन अभी सिर्फ डोनबास पर मानने को तैयार हैं। मतलब लुहांस्क, डोनेट्स प्रांत पुतिन को सौंपकर ज़ेलेंस्की अपनी जान बचा सकते हैं। अगर नहीं माने
तो जैपोरिजिया, खेरसॉन, सुमी, निप्रोपेट्रोवस्क से भी हाथ धोना पड़ेगा। रूस की नजर ओडेसा पोर्ट सिटी पर भी है। अगर रूस ने ओडेसा पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा लैंड लॉक हो जाएगा। समुद्री रास्ते से यूक्रेन व्यापार नहीं कर पाएगा। पुतिन ने अब खुलकर कह दिया है कि रूस यही चाहता है और अगर ट्रंप का पीस प्लान ज़ेलेंस्की मान लेते हैं तो रूस रुक जाएगा, वरना पुतिन का इरादा पूरा यूक्रेन कब्जाने का है। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि शांति प्रयासों में तेजी आ रही है और ये स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उन्होंने ये बात जिनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की बैठक के बाद कही, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में हुई थी और जिसमें रूस के साथ किसी सीज फायर की निगरानी करने वाले देश शामिल थे। मैक्रों ने कहा, बातचीत की स्पीड पहले से तेज है और हमें इस गति का फायदा उठाना चाहिए। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, मुझे लगता है कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।